गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 1 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपकी हिंदी की बुक है, जो है क्लास 1 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर आपका 1 है। कुल कितने चैप्टर हैं आपकी हिंदी की बुक में? आपकी हिंदी की बुक में कुल जो है 14, कुल आपके 14 चैप्टर हैं। कुल मिलाकर के आपका 14 चैप्टर हैं। 14 पार्ट दिए हुए हैं जो है। इसमें पहला क्या है आपका, जो सूरज निकला। सूरज निकला, इसको आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको जो है ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद जब लिखवाना शुरू करेंगे तो क्लास वर्क की कॉपी पर आप लोगों को जो है लिखना पड़ेगा। पहला 4 लाइन है, केवल 4 लाइन। पहला जो है क्या लिखा है, सूरज। सु प बड़ाऊ की मात्रा सूरज। सूरज मतलब क्या होता है, सूर्य, जो कि आपको आसमान में सुबह सुबह दिखाई देते हैं। निकला। पोएम क्या है, पहली लाइन है अ पर आ की मात्रा, आ स म पर आ की मात्रा न, आ स मान, आ स मान, में लाल सा गोला, ल पर आ की मात्रा है। आसमान में लाल सा गोला धीरे धीरे निकल रहा है। धीरे धीरे निकल रहा है। आसमान में लाल सा गोला धीरे धीरे निकल रहा है। कुछ ठिठका, कौमा, कुछ आगे बढ़ता, कुछ ठिठका, कुछ आगे बढ़ता, ऊपर ऊपर उबर रहा है। ऊपर ऊपर क्या कर रहा है, जो है उबर रहा है। उबरने का मतलब क्या हुआ, जो है ऊपर ऊपर उठ रहा है। उबरने का मतलब क्या है, उठना। आसमान में लाल सा गोला, जब सुबह होता है तो सूर्य आसमान में आता है और तब सूर्य देखने में कैसा लगता है, बिल्कुल लाल सा आपको दिखाई देता है। कवि कहता है कि आसमान में लाल सा गोला मतलब आसमान में लाल सूर्य धीरे धीरे निकल रहा है, धीरे धीरे आसमान में दिखाई दे रहा है। कुछ ठिठका हुआ, ऐसा मालूम पड़ता है कि ठिठका माने रुका हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि सूरज आसमान में आकर रुक गया। कुछ आगे बढ़ता, फिर मालूम क्या पड़ता है कि सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, ऊपर ऊपर उबर रहा है। और इसके बाद सूर्य क्या हो रहा है, जो है ऊपर ऊपर उबरना माने क्या होता, उठना। और ऐसा मालूम पड़ता है कि सूरज ऊपर ऊपर उठ रहा है। यह सूरज जो आग उगलता, यह सूरज क्या कर रहा है, सूरज मालूम पड़ रहा है कि आग उगल रहा है। यानी कि सूरज की किरणों में इतनी गर्मी होती है जो कि मनुष्य को जो है सूरज की किरणों में इतनी गर्मी होती है जो कि मनुष्य को जो है झुलसा देती है। मालूम पड़ता है कि मनुष्य के शरीर में सूरज की किरणें आग लगा रही हैं। यह सूरज जो आग उगलता, मालूम पड़ता है कि सूरज आग उगल रहा है, सबको जीवन देता। लेकिन यह सूरज जो है, यह सूरज की किरणें सारे मनुष्य को जीवन प्रदान करता है, चारों ओर रोशनी करता। सूरज जो है चारों तरफ अपना प्रकाश फैलाकर, अपना रोशनी फैला करके चारों ओर जो है अंधियारा हर लेता है। चारों ओर रोशनी फैला करके अंधियारा हर लेता है, माने कि अंधकार को दूर कर देता है। यह सूरज जो आग उगलता सबको जीवन देता है। यह सूरज आसमान में आकर के आग उगलता प्रतीत होता है और यह सूरज सबको जीवन प्रदान करता है। यह सूरज चारों ओर रोशनी फैला करके अंधियारा हर लेता है, यानी कि अंधकार को दूर कर देता है। अंधियारा। धरती पर फैली हरियाली। सूरज के आने से जो है धरती पर, सूरज के आने से धरती पर चारों तरफ क्या होती है, जो है हरियाली दिखाई पड़ती है, जो है सूरज से ही होती है। क्या लिखा है कि धरती पर यह जो हरियाली फैली है, जो चारों तरफ हरे भरे पौधे आपको दिखाई देते हैं, यह सूरज के कारण ही है। अगर सूरज नहीं होता तो धरती पर हरे भरे पौधे नहीं दिखाई देते। सूरज बादल वर्षा लाता, और सूरज क्या करता है, जो है सूरज के कारण बादल बनते हैं और बादल जो है वर्षा कराता है। अगर सूरज नहीं होता तो बादल नहीं बनता, और बादल नहीं बनता तो पृथ्वी पर
बारिश नहीं होती, वर्षा नहीं होती, जिससे फसलें होती हैं। और बारिश से क्या होता है जो है, बारिश से हमें फसलें प्राप्त होती हैं, बारिश से अच्छी उपज होती है। अगर बारिश नहीं होगी तो किसान जो है किसान अपने खेत में जो है फसल नहीं उगा पाएगा। पुनः धरती पर फैली हरियाली सूरज से ही होती है। धरती पर जो हरियाली फैली हुई है यह सूरज के कारण है। सूरज बादल वर्षा लाता, सूरज आसमान में बादल ले आता, आसमान में बादल लाता है जिससे वर्षा होती है। और वर्षा में क्या देती है, फसलें देती हैं, जिससे फसलें होती हैं। धरती पर फैली हरियाली सूरज से ही होती है। सूरज बादल वर्षा लाता जिससे फसलें होती हैं। ये आपका जो है आज का ये आपका पोएम रहा। 4 लाइन पोएम भी आप लिख लीजिएगा जो है, ताकि आपको इसको क्लास वर्क की कॉपी में बोल बोल कर लिखना है। कैसे लिखना है आपको जो है, क्लास वर्क की कॉपी में आपको जो है बोल बोल कर लिखना है। ऊपर डाल दीजिएगा चैप्टर का नाम सूरज निकला। सूरज निकला ये आपको पाठ का नाम ऊपर डाल देना है। अब कॉपी में आपको ये कहाँ लिखना है जो है, इसको अपनी कॉपी में आपको लिखना है। कॉपी और पेंसिल ले लीजिएगा है। इधर शब्द है और एक तरफ आपका अर्थ है। पहला शब्द क्या है, ठिठका। ठ पर छोटी की मात्रा, ठिठका मीन्स रुका हुआ। ठिठका मीन्स क्या होता है जो है, रुका हुआ। और दूसरा क्या है आपका जो है, उबर रहा है। उबर रहा है मतलब ऊपर, बड़ा ऊ की मात्रा, ऊपर उठ रहा है। ये आपको 1 2 3 4 लाइन लिखने हैं। आपको जो है 45 सेकेंड 45 सेकेंड आपको हम दे रहे हैं और यहाँ पर हम रुक रहे हैं, पॉज कर रहे हैं। अब आपका तीसरा है रोशनी। रोशनी मीन्स क्या होता है, प्रकाश। जब सूरज आसमान में आता है तो चारों ओर क्या फैल जाता है, चारों ओर रोशनी फैल जाती है, चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। रोशनी मतलब प्रकाश। और चौथा है अंधियारा। अ पर चंद्र बिंदु है, ध पर छोटी की मात्रा, अंधियारा। या पर आ की मात्रा, रो पर आ की मात्रा। अंधियारा मतलब क्या होता है, अंधेरा। अंधेरा, सूरज अंधियारा हर लेता है, यानी कि सूरज अंधियारे को, अंधकार को दूर कर देता है। ये तीसरा और चौथा आपको लिखना है जो है 30 सेकेंड का, 30 सेकेंड का समय आपको दे रहा हूं। अब बढ़िया आगे जो है
टाइम इज ओवर। पांचवा आपका है हर लेता है। हर लेता है का मतलब क्या हुआ, जो है दूर करता है। सूरज अंधियारा हर लेता है, यानी कि सूरज अंधकार को दूर कर देता है। हर लेता है मतलब लिख लीजिएगा दूर करता है। और वर्षा, वर्षा मीन्स क्या होता है, बरसात। ये 5 और 6 आपको बोल बोल करके अपनी कॉपी पर लिखनी है। इसके लिए आपको हम दे रहे हैं 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। टाइम ओवर हो गया। अब देखिए जो है इन प्रश्नों के उत्तर दो। ये आपके बुक में है, जो है स्पीकिंग स्किल है, मौखिक कौशल। ये आपका क्वेश्चन है, जो है मौखिक कौशल है। ये इन प्रश्नों के उत्तर दो, मौखिक कौशल, स्पीकिंग स्किल्स। पहला क्या है, सूरज किस दिशा में निकलता है, क्वेश्चन मार्क। सूरज किस दिशा में निकलता है, उत्तर सूरज पूरब दिशा में पर बिंदु है, निकलता है खड़ी पाई। सूरज किस दिशा में निकलता है, प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिएगा। उत्तर सूरज पूरब दिशा में निकलता है, पूर्ण विराम। ये आप 2 लाइन लिखेंगे कॉपी पर। जो है हम पॉज कर रहे हैं, रुक रहे हैं, जो है 15 सेकेंड दे रहे हैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो है टाइम ओवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज, स पर बढ़ाऊ की मात्रा, ख्याल कीजिएगा सूरज में स पर बढ़ाऊ की मात्रा होती है। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है आपका। उत्तर सूरज निकलने पर अंधेरा, और पर आपका चंद्र बिंदु है। सूरज निकलने पर अंधेरा दूर हो जाता है और चारों पर बिंदु है, और चारों ओर रोशनी फैल जाती है। क्या होता है, सूरज निकलने पर अंधेरा दूर हो जाता है और चारों ओर रोशनी फैल जाती है, खड़ी पाई। इसको आप लिखेंगे, जो है इस पर आपका 20 सेकेंड, 20 सेकेंड का समय है। अब आप आगे बढ़िए, जो है और ये आपका अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। सूरज छिपने पर क्या होता है, सूरज छिपने पर क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है आपके लिए, जो है उत्तर उ आधा त पूरा त और उत्तर। सूरज छिपने पर
रात होता है। सूरज छिपने पर क्या होता है? सूरज छिपने पर रात होता है। ये आपका रहा जो प्रश्न नंबर 3। इस पर 10 सेकेंड का समय है आपके लिए, केवल 10 सेकेंड। टाइम ओवर। अब आपको क्या करना है? जितना पढ़ाया हूँ शब्द अर्थ, जितना पढ़ाया हूँ आपको शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर, इसको आपको होमवर्क की कॉपी में लिखनी है, लेकर के प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल कर आपको जो है लिखना है। आज के लिए बस इतना ही, और आगे जो है नेक्स्ट टर्म पर अपने समय का सही प्रयोग कीजिए और खुश रहिए।